सभी को जय मसीह के मेरे भाई बहन। शाम की प्रार्थना में आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ। आप बने रहें इस प्रार्थना में, परमेश्वर के हुजूरी में बने रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते हैं। और परमेश्वर की छोटी सी प्रार्थना करके मैं आप सबके लिए वचन दूंगी और आप के लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया। राजा पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में हम सबों को ले चलिए पिता। जब तक आपकी उपस्थिति नहीं होगी प्रभु हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे स्वामी। आपके बिना तो हम एक तिनका भी नहीं हिला सकते हैं पिता। प्रभु दया कर जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु उन सबके जीवन में काम करो राजा, और अपने आत्मा के चलाए चलने में इनकी मदद करो, सहायता करो। सेनाओं के यहोवा पिता मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में प्रभु इन भाई बहनों को लेकर के आती हूँ। प्रभु इनकी जीवन के हर एक दुख हर एक संकट को आप दूर कीजिए, आपकी महिमा होने दीजिए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे कि प्रभु के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है, या परमेश्वर के पीछे जाकर हमें क्या मिलता है। आइए हम वचन देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 24 वचन से लेकर 28 वचन तक। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने कहा कि कोई मेरे पीछे अगर आना चाहता है तो मेरे पीछे आना आओ, लेकिन अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया भाई बहन, कितना भारी क्रूस, और वो गुलगता के पहाड़ से लेकर जब उस पहाड़ी पर गए तो प्रभु को कितना तकलीफ, कितना दुख, कितना परेशानी हुआ। वो है परमेश्वर का क्रूस। प्रभु ने इसीलिए कहा अपना क्रूस उठाओ। जब प्रभु के पीछे आप चलेंगे दुनिया आपको बहुत कुछ कहेगी, कोई पागल कहेगा, कोई दीवाना कहेगा, कोई आपको कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप पीछे मत देखो। परमेश्वर का धन्यवाद करो। कोई भी बोले कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो प्रभु के पीछे आप बने रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 25 वचन कहता है कि क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। आमीन, हालेलुया। बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा प्रभु के पीछे नहीं जाएगा। आज दुनिया में लोग बोलते हैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब से हम लोग प्रभु में गए तब से, लेकिन प्रभु के लोग को जितना सताया जाता है प्रभु का लोग उतना ही बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन 100 को मारा जा रहा है तो लाख प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। मेरे भाई बहन परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन पूरा होगा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, और हर घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु कहता है कि कोई अपना प्राण बचाना, हम नहीं बचाना चाहते, हम प्रभु के लिए मरेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ मरेंगे तो परमेश्वर हमें वहाँ जीवित करेगा। ऐसे भी दुनिया में मरना, कौन आया है जो दुनिया में सारा जीवन रहेगा? कोई नहीं। कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई भोग के मरता है, कोई रोग लेके मरता है, कोई परेशानी लेके मरता है, कोई आत्महत्या करता है। लेकिन मेरे भाई बहन मरता सभी लोग हैं, लेकिन अगर हम प्रभु के लिए मरे तो क्या बड़ी बात है। परमेश्वर स्वर्गीय मुकुट देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है कि कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा, क्योंकि लाजर 4 दिन का मरा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिंदा किया। आप भी अगर परमेश्वर के लिए कर रहे हैं कुछ, भले से दुनिया आपको मुंह पर थूक रही है, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर भी थूका गया, लेकिन आप प्रभु में बने रहें और सच्चाई से थामे रहें। एक दिन परमेश्वर आपके दुश्मन का सर नीचे करेगा और आपका सर ऊंचा करेगा। आमीन। वचन कहता है 26 में कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मेरे भाई बहन, आने वाला 2019 हमारे लिए एक सबक था कि लाखों करोड़ों रुपया, कोई बोलता था कि बैग में भर के इधर पैसा फेंका गया, कोई बोलता था कि बोरा में भर के फेंका गया, कचड़ा में फेंका गया, किसी के अकाउंट में 10 लाख, किसी के अकाउंट में 20 लाख। लेकिन मेरे भाई बहन, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने पूरे परिवार के साथ जान दे दी। उनका कोई वारिस नहीं रह गया कि उनके घर में दिया जलाए। इतनी महामारी कोरोना की जब आई तो उनका पैसा उन्हें बचा नहीं पाया। और सोचिए कि हम गरीब लोग एक झोपड़ी में रहते थे, उस झोपड़ी में परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दिया।
प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ, परेशानियां हुई, लेकिन परमेश्वर ने उसे दूर कर दिया। प्रभु कहता है विपत्ति तो आएगी, एक मार्ग से होकर आएगी तो 7 मार्ग से चली भी जाएगी। बस हमें हियाव रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर है और वो हमें देख रहा है। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं तो ना हमसे पाप होगा और ना ही हमको कोई हानि पहुँचेगी। आमीन। वचन का 27 कहता है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। हमें यहाँ का सोना चांदी रुपया पैसा यहीं रह जाएगा, चोर सेन लगा के हमारा ले लेगा, हम मर जाएंगे कोई ले लेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु बोलता है मैं भूखा जगाता हूँ लेकिन भूखा सुलाऊंगा नहीं। कहीं ना कहीं से वो परमेश्वर जो एलिया को रोटी और मांस का टुकड़ा दे सकता है वो परमेश्वर आपको खिला सकता है। बस आप कर्म करो, प्रभु के पीछे चलो, परमेश्वर का भजन करो, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेगा। आपको खुद परमेश्वर ढूंढ कर काम देगा जिससे कि आपकी दिनचर्या चल सके, जीवन की चल सके। जैसे आप तकलीफ में हैं प्रभु के पास बोले, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। क्योंकि प्रभु कहता है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि किसी को 1 तोड़ा मिला, किसी को 2 तोड़ा मिला, किसी को 5 तोड़ा मिला। जिसको 1 तोड़ा मिला उसने ज़मीन में गाड़ दिया, जिसको 2 तोला मिला उसने 2 और कमाया और जिसको 5 मिला उसने 5 और कमाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन जब यीशु मसीह आया और उसने पूछा 5 वाले से तो उसने कहा हाँ प्रभु मैंने 5 और कमाया है। 2 वाले से पूछा, उसने बोला 2 और कमाया। 1 वाले से पूछा तो बोलता है कि प्रभु मैं तो डर गया था क्योंकि मुझे डर था कि आप जहाँ बोते नहीं हो वहाँ से भी काट लेते हो, तो ये पैसा अगर कुछ हो जाता इसलिए मैंने ज़मीन में इसको गाड़ दिया। परमेश्वर उससे खुश नहीं हुआ। उसने कहा इसके पास जो कुछ है, जिसके पास है उसको दे दो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो 5 कमाया था परमेश्वर ने कहा तुम मेरा सच्चा और भला दास है। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और हर एक के कामों के अनुसार परमेश्वर प्रतिफल देता है। वचन कहता है 28 में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। आमीन। विपत्तियाँ आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन लोग बोलते हैं मर जाएगा, लेकिन नहीं मरेगा। अरे मरते मरते बच गया, नहीं मरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब मैं आऊँगा तू मेरा दुल्हन बन के तैयार रहना, मैं तुझे अपने साथ लेकर के जाऊँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन कि प्रभु ने कहा कि इसमें बहुत सारे, सबको नहीं कहा, इसलिए आप डरे नहीं, आपको परमेश्वर ने चुना है। और प्रभु ने बोला है कि अपने घर के ही लोग विरोधी होंगे, अपने घर के ही लोग सताएंगे, आपके ही रिलेशन के लोग बोलेंगे क्रिश्चियन हो गया, ये हो रहा है, गाय का मांस खा रहा है। कोई बात नहीं, आप दाल भात चोखा खा रहे हैं, उसी को खा के खुश रहिए, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करनी है। तो हमने परमेश्वर को देखा नहीं है लेकिन महसूस किया है कि परमेश्वर है और वो जगत का उद्धार करता है, एक दिन फिर से आने वाला है और हर एक के कामों के अनुसार परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है। मेरे भाई बहन, इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप बने रहें प्रार्थना में और भी परमेश्वर आपको सिखाएगा और बताएगा। परमेश्वर की आशीष हो इस वचन से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु सेनाओं के यहोवा पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी आज आपने बड़े सुंदर वचन से बातचीत की पिता, अपने बच्चों से आपने जो भी बातें किया प्रभु मेरे मुंह के द्वारा इन्हें आशीष कर पिता, और इनके जीवन में जो भी दुख है, तंगी है, मुसीबत है, परेशानी है प्रभु ये हारे नहीं पिता। चाहे इनके घर में कर्जे हो, चाहे इनके घर में प्रभु किसी को कैंसर क्यों ना हो गया है, बीमारी क्यों ना हो गई है प्रभु, लेकिन आप इन्हें विश्वास दें कि मैं हूँ और मैं आज भी वो परमेश्वर हूँ जो कर सकता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो पथरी के दर्द से परेशान है, जिनके आंत में सूजन है परमेश्वर पिता, वो पवित्र आत्मा अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाइए राजा, आप छू लीजिए पिता। किसी को पित्त की थैली में पथरी है प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो धुआं बनकर उड़ जाए पिता। प्रभु किसी के शरीरों में चीड़ फाड़ ना लगे प्रभु, अपना हाथ बढ़ाइए राजा, ना सुई चले ना तलवार चले प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा सब कुछ होने पाए राजा। पवित्र आत्मा आप दया करें। कोई थायराइड से पीड़ित है पिता परमेश्वर, थायराइड से छुटकारा दें पिता। यूरिक एसिड, माइग्रेन प्रभु इनके शरीरों को छोड़े और बाहर जाए पवित्र आत्मा। खोरी
रियालादा बल सिंदर या पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिन बच्चों के अभी तक जोड़ियाँ नहीं लगी है पिता, जिनके शादी ब्याह अभी तक नहीं हुए हैं प्रभु, और परमेश्वर पिता शैतान उन्हें साध रहा है प्रभु दया कर उनकी जोड़ियाँ स्वर्ग से तू लगने दे राजा। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ पिता, बहुत सारे भाई बहन प्रभु बवासीर से, पैरालाइज से, थैलेसेमिया से प्रभु परेशान है पिता परमेश्वर, प्रभु आज उनकी सुधि ले राजा, उन्हें छू, उन्हें हील कर, उन्हें चंगा कर प्रभु। जो टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया बुखार से परेशान है पिता प्रभु, हर एक को प्रभु आप छू के चंगाई दे पिता परमेश्वर। जिनका शुगर बढ़ा हुआ है पिता, जिनका प्रेशर है प्रभु बीपी है पिता परमेश्वर, प्रभु ब्लड प्रेशर को आप दूर कीजिए पिता, इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आने दीजिए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो दुष्टात्मा से ग्रसित है मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें छुटकारा दीजिए, ऐसे राह पर उन्हें लेकर जाइए पिता जो बचाए जाएं परमेश्वर पिता। जिनके परिवारों में कोई जन प्रभु, चाहे बेटा चाहे बेटी, चाहे परमेश्वर पिता बेटा, पति, नाती, दामाद, जो भी नशा करता है प्रभु, उनके नशे छूट जाए पिता, हर एक नशे, हर प्रकार का व्यसन, हर प्रकार की नशा, हर प्रकार की वो गंदी लत इनके जीवन से छूट जाए पवित्र आत्मा प्रभु जी आप दया करें। ओ रिबा संदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक के घुटने चंगे हो जाए प्रभु, कमर चंगा हो जाए पिता, आँखों की बीमारी चंगी हो जाए, हर एक मोतियाबिंद चंगा हो जाए प्रभु जी, छोटी बड़ी आँखें प्रभु बराबर होने पाए परमेश्वर पिता आप दया करें राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ किसी को धुंधलापन है प्रभु जी, आज उसकी आँखों में ज्योति आने दे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक कोर्ट केस से प्रभु ये बरी हो जाए पिता आप दया करें राजा। ओ प्रभु हर एक हार्ट अटैक की बीमारी इनके शरीरों से दूर हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ चाहे इनके छाती में पेन हो रहा है प्रभु, आज अपना हाथ बढ़ा के प्रभु हर एक छाती के पेन को आप दूर कीजिए पवित्र आत्मा, आपकी महिमा होने दीजिए पिता। हर एक गुप्त बीमारी, स्किन बीमारी, एलर्जी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। जो कोई बिजनेस करना चाहता है प्रभु उन्हें सही रास्ता दिखाए पिता। वो परमेश्वर जो घर और दुकान लेना चाहते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, उनके परमेश्वर आप परमेश्वर उनकी रजिस्ट्री कराइए पिता प्रभु, आशीष कीजिए। उन बहनों के लिए मैं दुआएं कर रही हूँ प्रभु, जो बहनें प्रभु प्रेग्नेंट हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें फ्री नॉर्मल डिलीवरी देके आप ब्लेस कीजिए राजा। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो बहनें अभी तक प्रभु माँ बन नहीं पाई हैं पिता, उन बहनों पर अनुग्रह कर, दया कर खुदा, कि वो तेरे प्यार को, तेरे उस फल को पाए और वो भी अपने जीवन में अपने बच्चे को कंसीव कर सकें। पवित्र आत्मा आप दया करें, आपकी महिमा होने दे स्वामी। हर एक आशीष इन पर रिलीज करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। और प्रभु इनका जीवन को प्रभु हम मांगते हैं प्रभु, आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता, ताकि हर एक जन शैतान के बंधन से छूट जाए, आज़ाद हो जाए। मेरे भी परिवारों पर, मेरे भी घर घरानों पर आशीष कर राजा, मुझे भी अपनी आत्मा में और बढ़ा पिता, ताकि मैं और भी आपकी आत्मा की अगुवाई में चल सकूं। धन्यवाद करती हूँ पिता, सारे आदर गौरव महिमा प्रशंसा आपको देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह मेरे भाई बहन, जितने आज पहली बार आप इस चैनल पर आए मेरे भाई बहन, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे एंजल ऑफिस और सुनीता ऑफिशियल पर बने रहें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप जब परमेश्वर का महिमा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। और मेरे प्रियो, शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है। जितने भाई बहन आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आप अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डाल दें। शुक्रवार के दिन सुनना ना भूलें, मैं आपके नामों को ले लेकर के दुआएं करूँगी और परमेश्वर आपके ऊपर से हर एक को बंधन, हर एक को श्राप, हर एक को कर्जे को समाप्त करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।